दोस्तों, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, ऐसा ही मौसम आज आप देख रहे हो। अभी दोपहर के कुछ 12:30 या पौना 1 बजे होंगे, लेकिन लो सनलाइट है और बारिश का माहौल है, तो काफ़ी अच्छा आज मौसम है। और काफ़ी दिनों के बाद मैं फिर से व्लॉगिंग करने में आप सभी लोगों के सामने आया हूँ और बहुत ही अमेजिंग सा एक इतिहास लेकर आप सभी लोगों के सामने मैं आया हूँ। मुझे पता है बीच में बहुत सारी घटनाएं हुई है, इसकी वजह से रेगुलर व्लॉगिंग नहीं आ पा रहे थे। घटना में कोई अशुभ घटना नहीं है, सारी शुभ घटनाएं है, अच्छे अच्छे प्रसंग थे यहाँ पर, तो वो सेलिब्रेट करने में मेरे पास उतना वक्त नहीं था कि मैं व्लॉगिंग कर पाऊँ, लेकिन बहुत ही जल्द मैं एक वक्त मैंने निकाला अभी। तो आज मैं फ्री हूँ, तो मैंने सोचा कि एक अच्छा सा इतिहास में बहुत दिनों से मैं इसके पीछे में पड़ा हूँ, तो आज फाइनली आज सभी लोगों के सामने मैं एक इतिहास लेकर मैं आया हूँ दोस्तों। तो ज़्यादा मैं समय बर्बाद नहीं करूँगा। इतिहास जो है वो भगोड़ा माँ मोगल धाम के ऊपर है। तो आखिर वहाँ पर हुआ क्या था, क्यों वहाँ के घरों और दुकानों में आज ताले नहीं होते और 24 घंटे उनके घर और घर के जो दरवाजे वो खुले होते हैं और माँ मोगल धाम जो है वो भी खुला रहता है। इसके पीछे का पूरा इतिहास जानने के लिए दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। कुछ इस प्रकार से, और मैं विनंती करना चाहूँगा कि ध्यान से इस इतिहास को सुनिए, क्योंकि यहाँ पर 2 इतिहास है जो एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। तो दोस्तों पहला इतिहास जिस प्रकार से वो मैं आज आपको बताने अभी मैं जा रहा हूँ। बात कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, गुजरात की बनी हुई ये घटना है। 18 साल की एक राजपूतानी क्षत्रियानी जो बेटी है वो चलकर जा रही थी दोपहर के भरी दोपहर के वक्त में वो जा रही थी अपने पिताजी के लिए जो दोपहर का खाना लेके गुजरात भाथू के थे, वो भाथू लेकर वो जा रहे थे और पीछे से घोड़ों की आवाज़ आई तबड़क 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 करके। तो कोई भी लड़की हो या आप हो या मैं हो, तो हम सब ऐसे ही सोचेंगे कि हम साइड में हट जाते हैं और पीछे से जो भी घोड़सवार जो है उन्हें हम रास्ता दे देते हैं। उस 18 साल की लड़की ने भी ऐसा ही किया, वो हट गई ताकि वो पीछे जो घुड़सवार है वो आगे निकल जाए, लेकिन घुड़सवार आगे नहीं निकले, बल्कि उस लड़की को चारों तरफ से घेर लिया और उसके आसपास घूमने लगे। और वो लड़की क्षत्रियानी राजपूतानी थी और वो इतनी खूबसूरत थी, मानो कि सर्वगुण संपन्न वो लड़की थी। और नवाब जो था घुड़सवार, हाथ में वो मांस मटन खाता हुआ वो आ रहा था और बड़ी बड़ी आंखें थी और मूछ घड़ाउडर वो मूछ वगैरह सब कुछ था, मूछ दाढ़ी वगैरह सब कुछ था। उसने उस लड़की से ऐसा कहा कि तुम्हारी जगह तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारी जगह यहाँ पर है ही नहीं, तुम्हारी जगह हमारे दरबार में है, मेरी बेगम के रूप में है। और यही सुनते और कोई भी क्षत्रिय कोई भी राजपूतानी अगर लड़की हो या स्त्री हो, अगर ऐसा कोई बोला ना तो 10 नाखून एक साथ उखाड़ा जाए, उतना दर्द उस लड़की को इस बातों से हुआ। लेकिन वो लड़की थी तो उसने सोच समझ कर ऐसा कहा कि, और उस नवाब से ऐसा कहा कि हे नवाब, तुझे पता ना हो को बात अगर मैं आपको बता दूं कि कोई भी अगर किसी लड़की के अगर साथ तुझे विवाह करना है या तुझे शादी करनी है, तो उसके लड़की से नहीं, लड़की के पापा से तुम्हें बात करनी होती है। तो तुम आकर मेरे पिताजी से बात करो और फिर तुम्हें जो भी बात करनी है वो तो करो। तो नवाब ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। और भरी दोपहर में नवाब और वो लड़की जो है वो नवाब को अपने पिताजी के पास ले जा रही है। पिताजी जो है वो भी एक सच्चा क्षत्रिय राजपूत था हमारे देश का। और आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, हमारे देश के राजपूत कितने स्वाभिमानी होते हैं कि वो प्राण भी चले जाएंगे लेकिन अपना स्वाभिमान कभी छोड़ेंगे नहीं। और इसका जो सबसे उत्तम नमूना है वो हमारा महाराणा प्रताप जी है। तो वो लड़की जो है उन नवाब और 4-5 घुड़सवार थे उनके साथ वो ले गई और पिताजी को कहा, पिताजी मैं किसी को अपने साथ लेकर आया। और पिताजी ने जैसे ही देखा तो वो आग बबूला हो गए कि अरे हमारे घर पर ये कौन आया, क्योंकि पिताजी तो ग्वाले थे, वो गाय वगैरह चरा रहे थे। पिताजी ने कहा, बेटी ये तुम किसे लेकर आए हो? तो बेटी ने बहुत ही प्यार से कहा, पिताजी ये हमारे मेहमान हैं घर के और ये आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। फिर नवाब ने कहा कि आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद है और मैं आपकी बेटी को अपनी बेगम बनाना चाहता हूँ। और यही बात जैसे ही उसके पिताजी को कानों पर पड़ी ये बात, और एक क्षत्रिय जो एक राजपूत के अंदर का जो खून होता है वो खोल गया और उसने अपनी बेटी से कहा कि बेटी मैं मर जाऊँगा, लेकिन तुम्हारी शादी हरगिज़ मैं इस नवाब के साथ नहीं करवाऊँगा, क्योंकि इस नवाब के साथ अगर दिल्ली की सरकार झुक सकती है लेकिन एक क्षत्रिय और एक राजपूत कभी झुक नहीं सकता। और यही स्वाभिमान जो है वो दिखा आ रहा था। लेकिन पिताजी ने कि यह बात सुनकर उस बेटी ने ऐसा कहा कि पिताजी ये हमारे मेहमान हैं, तो हमारे उनके साथ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तभी जो पिताजी थे वो समझ गए कि मेरी बेटी के दिमाग में कुछ ना कुछ तो बात चल रही है। तो उसने नवाब से ऐसा कहा कि तब तो तारीख वगैरह कुछ देखा नहीं, तब तो तिथि देखी जाती थी। तो उसने पिताजी जो थे उन्होंने नवाब से कहा कि हे नवाब, जाकर आप तिथि वगैरह देखिए और शादी का मुहूर्त आप निकालिए, जो होगा वो देखा जाएगा। फिर बाप और बेटी दोनों घर पर आए और अब से जो बात है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बाप और बेटी दोनों बैठे थे और
हमेशा कोई ऐसी घटना हो तो बाप ने अपनी बेटी से कहा कि हे बेटी, तूने जो अभी जो ये किया है वो तो अब जहर पीने के हमारे बारी आ चुकी है, लेकिन मैं जहर पी जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी शादी और तुम्हारा निकाह कोई भी कुछ भी हो जाए, लेकिन उस नवाब के घर पर तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बेटी ने कहा कि हे पिताजी, अब चिंता मत कीजिए। मेरी माँ मुझे कहती थी कि जब भी कभी राजपूतों या क्षत्रियों के अगर जहर पीने के बारे आए, कोई ऐसा काम का जाएगा कि आपको मौत को भेटना पड़े, तो हमेशा उन्होंने कहा कि चारण की जो माँ है, चारण की जो आय है, उन्हें हमेशा याद कीजिए, क्योंकि वो आकर आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तो पिताजी ने कहा कि क्या नाम है उस आय का, क्या नाम है उस माँ का, कि जिसके बारे में तुम्हारी माताजी तुम्हें कहा करती थी। तो बेटी को पता नहीं था कि बेटी को वो नाम याद नहीं था, लेकिन उसने अपने पिताजी से कहा कि द्वारका के पास एक आया हुआ था। पिताजी ने कहा कि बेटी, द्वारकाधीश तो ज़रूर मदद करने के लिए आएंगे, क्योंकि वो तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, वो क्यों नहीं आएंगे मदद करने के लिए। लेकिन उसके पिताजी ने बेटी को ये भी कहा कि बेटी, द्वारकाधीश बहुत देर के बाद आता है कि द्रौपदी के वस्त्रारण हो गए थे और आखिरी साड़ी का जो पल्लू बाकी था, तब द्वारकाधीश मदद करने के लिए आए थे बेटी, लेकिन मैं इतनी देर तक मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, उसके मैं तलवार से काट दूंगा, ऐसा उसके पिताजी ने कहा। लेकिन बेटी ने कहा कि नहीं पिताजी, मैं द्वारकाधीश की बात नहीं कर रही हूँ, मैं द्वारका से आगे जो चारण की बाई आई हुई है, चारण की जो माँ जो कहते हैं, वहाँ उसका जो मंदिर आया हुआ है, माँ ऐसा कहती थी कि पिताजी की जब भी कभी ऐसी बारी आए तो चारण की उस आई को ज़रूर याद करना। और पिताजी ने कहा बेटी क्या नाम है उसका, और बेटी को पता नहीं था, और अचानक से ही अंदर से ऐसा आया कि माँ मोगल और माँ मोगल का जैसे ही नाम 3 बार नाम बोला, और नवाब को माँ मोगल ने ऊपर से पटका, और फिर माँ जो नवाब है वो माँ मोगल के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे अम्मी जान, हमें माफ़ कर दीजिए। और दोस्तों, यही तो हमारा भारत की संस्कृति है, क्योंकि यही तो चारण की आय, चारण की माँ है दोस्तों, कि इतनी बड़ी गलती करने के बावजूद भी माँ का कलेजा कितना बड़ा होता है कि उसने उस नवाब को माफ़ कर दिया। लेकिन वो उन्हें सज़ा देना चाहती थी, वो उस नवाब को डराना चाहती थी, इसलिए माँ मोगल ने नवाब से कहा कि हे नवाब, तुझे जहाँ भी भागना है तो भाग ले, लेकिन आज तो तेरी मृत्यु निश्चित है। फिर नवाब भागा होता वो चलता गया, भागता गया। उसके दिमाग में एक ही बात, क्योंकि माँ पीछे तलवार लेकर आ रही थी। और दोस्तों, मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन राजभा गढ़वी जो हमारे गुजरात के बहुत ही माननीय और प्रसिद्ध कलाकार है, कविराज है, उन्होंने बहुत ही अच्छी खूब तरीके से इसका वर्णन किया है दोस्तों, कि नवाब भागता हुआ गोहिलवाड़ पंथक में जाकर, वहाँ पर एक छोटा सा आहिर समाज का एक गांव है, वहाँ पर जाकर उस नवाब ने मदद मांगी कि मेरे पीछे मेरी मौत आ रही है, तो मुझे किसी भी प्रकार से मुझे बचा लीजिए। और आहिर का एक नियम होता है कि उसके शरणार्थी कोई भी अगर आता है तो वो अपनी जान पर खेलकर भी उसकी हिफाजत करते, रक्षा करते। लेकिन जब नवाब ने कहा कि पीछे चारण की कोई माँ, चारण की आय आ रही है, तो आहिर समाज के उन लोगों ने, क्योंकि अगर आहिर और चारण की अगर माँ आपके पीछे आपके मृत्यु की प्यासी है, तो ज़रूर आपने कोई गलती की होगी दोस्तों। लेकिन है तो आहिर दोस्तों, तो उन्होंने अपने घर पर उस नवाब को बंद कर दिया और बाहर से मार दिया ताला। तो सभी पूरे गांव में ताला मार दिया गया था, और पीछे माँ मोगल हाथ में तलवार और खुले बाल लेकर, आप यहाँ पर जो तस्वीर आप अभी देख रहे हो, बस ऐसा ही रूप लेकर माँ मोगल आ रही थी। और माँ मोगल की नज़र पूरे गांव की तरफ गई, कि पूरे गांव के हर एक घर में ताले मार दिए गए थे, और माँ ने एक के बाद एक हर एक घर के ताले तोड़ दिए। और आखिर में वो उसी घर पर आई कि जहाँ पर उस नवाब को छुपा कर रखा था, और माँ ने बहुत ही जल्द वो ताला तोड़ दिया, और नवाब उसके सामने था। और नवाब फिर से माँ के हाथ जोड़कर उसने माँ से बात की, माँ से कहा कि हे अम्मी जान, मुझे माफ़ कर दीजिए। तब माँ मोगल ने बहुत ही सरलता से, बहुत ही माँ के जो प्यार होता है वो बहुत ही उस तरीके से अंदाज में उसने माँ मोगल ने नवाब से बात की कि हे नवाब, अगर मुझे तुझे मारना ही होता तो मैं तुझे वहाँ से यहाँ तक भगाती नहीं, मैं बीच में ही तुझे तेरे शरीर के 2 टुकड़े में कर देती। लेकिन मैं तुझे बताना चाहती थी कि भारत की किसी भी बेटी के सामने ऐसा कभी बोलना नहीं, क्योंकि मैं हर बेटी और हर उस लड़की को बचाने के लिए मैं फिर से मैं आऊँगी। तो दोस्तों, ये पूरा था, और नवाब फिर वहाँ पर भागता फिर वहाँ से चला गया। और गोहिलवाड़ की वो धरती और कोई नहीं दोस्तों, भावनगर जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर आया हुआ वो गाँव। अब उस गांव का नाम भगोड़ा क्यों रखा गया? माँ मोगल ने उस सभी आहिर समाज के जितने भी लोग थे उन सब से कहा कि कभी भी किसी भी शरणार्थी को इसी तरीके से आप कभी भी रक्षा मत कीजिएगा जिसने धर्म का उल्लंघन किया हो। तब सभी लोगों ने कहा कि माँ, हमसे हमारी गलती हो गई, लेकिन अब मैं कभी ऐसा हम नहीं करेंगे। तो माँ मोगल ने कहा कि कभी भी अपने घर के जो दरवाजे हैं उस पर ताला मत लगाना। तब सभी जो लोग थे उन्होंने माँ मोगल से कहा कि अगर माँ
हम ताला नहीं लगाएंगे तो हमारे घर पर जितनी भी सारी कीमती चीज़ें हैं तो उसकी रक्षा और उसकी हिफाजत हम कैसे करेंगे। तो माँ मुग़ल ने बहुत ही सरलता से और जो मातृभाव जो होता है वहाँ से सभी लोगों को कहा कि हे समाज के लोगों, आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर बैठी हूँ, आपके घर से एक भी चीज़ें यहाँ से वहाँ नहीं और इस जो सीमा है उससे पार नहीं जा पाएगी, इस गांव की जो सीमा है वहाँ से पार नहीं जा पाएगी, इसकी खातिर मैं आपको देती हूँ। लेकिन कभी भी आप अब से अपने घर के दरवाज़ों पर कभी ताला मत लगाएगा। मैं वापस आहिर समाज की कपड़े के अंदर लिपट कर मैं फिर से वापस आऊँगी इसी जगह पर, और इस जगह का नाम आज से आप भगोड़ा रखना। तो सभी लोगों ने कहा कि माँ इस जगह का नाम भगोड़ा हम क्यों रखें। तो माँ ने कहा कि उस नवाब वहाँ से भागता भागता गोहिलवाड़ की इस धरती पर आया, इसीलिए आज उस गांव का नाम भगोड़ा रखा गया है दोस्तों। तो ये हो गया पहला इतिहास जो मैंने आपको अभी बताया। और नवाब के जो ये पूरा जो एक सिलसिला हुआ था दोस्तों, यही हम कह सकते हैं कि भारत की बेटियों पर कभी भी कोई भी आँच आती है तो दोस्तों धर्म का उल्लंघन किया जाता है। इसका मतलब यही होता है कि कोई भी राजपूत हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो दोस्तों, तब धर्म के लिए हमें तलवार उठानी पड़ती है दोस्तों। तो ये पहला इतिहास जो है वो यहीं पर ख़त्म हो गया। तो दूसरा इतिहास कुछ इसी प्रकार से शुरू होता है। जो इतिहास है वो कुछ इस प्रकार से है कि बहुत सालों पहले भगोड़ा जो गांव है वहाँ पर दुकाल आया हुआ था, मतलब पानी के तंगे थे, खाना पानी नहीं था। तो आहिर समाज के जितने भी लोग थे वो गिर तरफ उन्होंने स्थलांतर किया था, मतलब वो वहाँ पर रहने के लिए चले गए थे। तो वहाँ पर जो गुजरात में क्या होता है, गुजरात में जो चारण समाज जो है उसके नेसड़ा जिसे हम कहते हैं, मतलब कि रहने लायक एक घर का एक प्रकार ही होता है। तो चारण समाज के जो नेसड़े थे वो गिर में थे। तो आहिर समाज की जो वृद्ध महिला है और चारण समाज की जो वृद्ध महिला है, उन दोनों के बीच में सगी बहनों से भी ज़्यादा का जो संबंध है वो निरूपांतर हो गया, मतलब कि बन गया, ज़्यादा संबंध बन गया। तो चारण समाज की जो वृद्ध महिला थी उन्होंने इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए आहिर समाज की जो वृद्ध महिला थी उन्हें भेंट के तौर पर, मतलब रखोपे के तौर पर माँ मोगल की जो तस्वीर है, माँ मोगल की जो मूर्ति है, उन्हें कापड़ में समेट कर आहिर समाज के जो वृद्ध महिला है उन्हें भेंट के रूप में दिया था। और मैं आपको ये बात में गौर करना चाहता हूँ, पहला इतिहास है जहाँ पर माँ मोगल ने खुद आहिर समाज के लोगों को ये कहा था कि मैं वापस रखोपे के तौर पर कापड़ के अंदर मैं फिर से इस गाँव में मैं वापस आऊँगी और तब से मैं यहीं पर आप सभी लोगों की मैं रक्षा करूँगी। तो मैं उस इतिहास को इस इतिहास के साथ मैं कनेक्ट करना चाहूँगा कि ऐसा हो सकता है। गूगल के ऊपर जो दूसरा इतिहास जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये गूगल के ऊपर मुझे दिव्य भास्कर जो न्यूज़पेपर है उनके लिंक के अंदर मुझे ये इतिहास मिला है। और पहला जो इतिहास है वो हमारे गुजरात के माननीय जो कलाकार जो है श्री राजभा गढ़वी, उन्होंने ये पहला जो इतिहास है वो कहा है। दूसरे इतिहास में भी इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। फिर आहिर समाज के जो लोग हैं वो वापस भगोड़ा आ गए और उन्होंने एक मंदिर की स्थापना की। जो मंदिर आप अभी देख रहे हो भगोड़ा श्री माँ मुग़ल धाम का जो मंदिर है, माँ मुग़ल का मंदिर है, वही वो मंदिर है। और वही ये इतिहास है कि आज उस मंदिर 24 घंटे वो मंदिर खुला रहता है। वहाँ के एक भी घर और एक भी दुकान के अंदर ताले नहीं मारे जाते हैं, क्योंकि आज भी माता जी की श्रद्धा जो है वो ऐसे ही अटूट है। तो मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि एक बार आप ज़रूर भगोड़ा माँ मुग़ल धाम की आप विज़िट कीजिए। बहुत ही अच्छा और खूब मंदिर है। पूरे वीडियो के दौरान यहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें आज मैंने रखी है ताकि आप सब लोग देख सकें। माँ मोगल की महिमा के बारे में मैं आपको दोस्तों जितना भी कहूँ उतना कम है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, बहुत सारे माता जी के हजरा हजूर होने के सबूत भी है और किस्से भी है कि बहुत सारे लोगों ने माता जी को हजरा हजूर देखा भी है। कहा जाता है कि चारण समाज की जो भी आई या आई कह सकते हो, बाई कह सकते हो, माँ कह सकते हो, वो इतनी दयालु होती है। और माता जी के बहुत सारे मंदिर हैं। और ज़्यादा अगर मैं माँ मोगल के बारे में अगर बात करूँ तो उनका जन्म आश्रय 1800 से 2000 साल पहले हुआ ऐसा माना जाता है। और द्वारका और बेट द्वारका के बीच में जो ओखा गांव आता है वहीं कहीं माँ मोगल का जन्मस्थल माना जाता है। माँ मोगल के गुजरात में मुख्यत्वे 4 मंदिर है, जिसमें सबसे मुख्य मंदिर जो है वो द्वारका कह सकते हो। सभी के सभी मुख्य मंदिर ही है। द्वारका के पास माँ नाम की एक जगह के ऊपर माँ मोगल का मंदिर है। दूसरा जो मंदिर है वो है गरियाड़ी, जो कि बगसरा के पास आया हुआ है, वहाँ एक मंदिर है। तीसरा जो मंदिर है वो बावला के पास आया हुआ राणेसर मंदिर है। और चौथा जो है भावनगर के पास आया हुआ भगोड़ा धाम, जिसे माँ मोगल धाम के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आज का यही एक इतिहास था। 2 इतिहास थे माँ मोगल धाम के बीच में, लेकिन मैंने
सोचा कि शायद ये दोनों इतिहास एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि पहला इतिहास जो राजभा गढ़वी के द्वारा कहा गया है उनमें वो खुद कह रहे हैं कि माँ मुग़ल ने आखिरी में जब वो जा रही थी वापस, तो उन्होंने उन गांव के लोगों से ऐसा ही कहा था कि मैं वापस कापड़ के अंदर लिपट कर मैं फिर से इसी जगह पर आऊँगी और यहीं पर मेरे मंदिर की स्थापना आप करना। और दूसरा जो इतिहास है उसमें भी हम ऐसा, मैंने आपको बताया, तो हम ऐसा देख सकते हैं और जान भी सकते हैं कि चारण समाज की जो वृद्ध महिला उन्होंने रखोपे के तौर पर माँ माता जी को कपड़े में लिपट कर आहिर समाज की जो वृद्ध महिला है उन्हें भेंट के तौर पर और रखोपे के तौर पर दिया हुआ था। तो इन दोनों इतिहास को हम एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है कि ऐसा हुआ था। तो दोस्तों आज का यही एक इतिहास है। मैं खुद भी माँ मुग़ल को बहुत दिल से मानता हूँ, दिल से श्रद्धा है, क्योंकि माँ होती है दोस्तों, वो यही हमारी माँ, हमारी जननी, हमारी ममता जो जिसे हम कहते हैं, यही उनका प्यार होता है। और दोस्तों यही हमारे भारत की संस्कृति और सभ्यता है दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों आज का इस वीडियो यहीं पर मैं एंड करना चाहता हूँ। वैशाख सुद 12 के रोज़ माँ मुग़ल का पाटोत्सव भगोड़ा धाम में मनाया जाता है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है दोस्तों। मेरी भी इच्छा है कि मैं एक बार वहाँ पर जाकर मैं गाना चाहता हूँ, क्योंकि वो लोग जो है नए जो कलाकार हैं उन्हें भी वो मौका देते हैं गाना गाने का। तो मैं एक बार जाकर मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि मैं वहाँ पर जाऊँ, और मैं आपसे भी कहूँगा कि एक बार इस पाटोत्सव का आनंद लीजिए और माता जी की जो श्रद्धा है उसमें आप भी जुड़ जाएँ। तो आखिर में दोस्तों मैं आपको एक गाने के साथ इस वीडियो को मैं विराम करना चाहता हूँ। इस गाने को माँ मुग़ल का पर्याय भी कहा जाता है। तो दो जो लाइन है उस गाने की मैं आप सभी लोगों के सामने मैं गाना चाहता हूँ। के मुग़ल छेड़ता कालो नाग कालो नाग कालो नाग, के मुग़ल छेड़ता कालो नाग मुग़ल देव एवी छे। हे मुग़ल छेड़ता कालो नाग कालो नाग कालो नाग, हे मुग़ल छेड़ता कालो नाग मुग़ल देव एवी छे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और आखिरी तक अगर बने रहे और आपका वीडियो को देखने में मज़ा आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलेगा। बाकी के भी बहुत सारे अमेजिंग इतिहास जो है वो मैं आप सभी लोगों के लिए लाता रहूँगा। दोस्तों मिलते हैं एक अगले व्लॉग के साथ।